हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं वो है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं तो कहता हूँ कि जो भी गार्डनर्स हैं या जो भी गार्डनर्स बनना चाहते हैं, इस वीडियो को जब देखेंगे, पूरा सुनेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि आखिर उनके पौधों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों, मैं अक्सर पौधों की समस्याओं पे बात करता रहता हूँ, क्योंकि पौधे लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पौधों को बचाए रखना, पौधों को ग्रोथ देते रहना, पौधों को उनका नेचुरल रिक्वायरमेंट से परिचित कराते रहना, उनको फैसिलिटेट करते रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम मुद्दे पर जो बात करने चल रहे हैं कि पौधों की रीपॉटिंग कब करें, कब कब ज़रूरी हो जाता है। काम नहीं चलेगा जब तक हम उनकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? फिर से पौधे को लगाना, चाहे उसी पॉट में लगा रहे हो और चाहे आप दूसरा पॉट ले रहे हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। एक एक कंडीशन को अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारे पौधों के लिए ये ज़रूरी है, अन्यथा वो हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा जो हम उस पर्टिकुलर पौधे से पा सकते हैं, जो उसकी नेचुरल खूबसूरती पा सकते हैं, जो हम अपने मेहनत का और केयर का रिटर्न पा सकते हैं। अब दोस्तों, बातें हैं पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, आप देखते होंगे कि कभी कभी पौधों की जड़ें जो हैं आपको ऊपर से ही दिखने लगती हैं, पतली पतली रेसे रेसें। ये स्थिति जब आपके पॉट में आ जाए पौधे की, तो आप समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग का समय आ चुका है। कारण कि जड़ें अब फैल नहीं पा रही हैं, जड़ें ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई हैं, जड़ों को स्पेस नहीं मिल रहा है ग्रोथ का। अब जब जड़ें नहीं ग्रोथ करेंगी दोस्तों, तो कैसे आपका पौधा ग्रो करेगा? तो ये स्थिति है एक जिसमें कि हमें अपने पौधों को रीपॉट करना चाहिए अवश्य रूप से, अन्यथा पौधे ग्रो नहीं करेंगे। दोस्तों, जब मैं बात रीपॉट की करता हूं तो मैं शुरू में ही आपको बता दूं, गमले आप बदलें या ना बदलें ये मैटर थोड़ा कम करता है, लेकिन मिट्टी आप ज़रूर बदल दें, ये बहुत मैटर करता है। आगे क्यों ऐसा ज़रूरी है, मैं आगे चर्चा करूँगा। दोस्तों, ये भी हो सकता है, पॉइंट नंबर 2 में बात करता हूँ कि शुरू में ही जब आप पौधे लाए थे तो आपने बहुत छोटा पॉट लगाया कि भाई चलो अभी हम लगा देते हैं, पौधे को इस्टेब्लिश होने दो, पौधे को थोड़ा ग्रोथ करने दो, उसमें लगा देते। ऐसे में पौधा जब ग्रो करने लगता है तो ये स्थिति होने लगती है कि जड़ें भले ना दिख रही हों, लेकिन वह ऊपर से, लेकिन पौधे की जो क्षमता है ग्रोथ करने की और आपने जो पॉट ले लिया उसमें अगर अंतर है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो पौधों में ग्रो करने की क्षमता है अनुकूल स्थितियों में, और जो आपका पॉट है वो अगर उसमें अंतर है, बहुत छोटा पॉट ले लिया है, सपोज दैट आप बरगद का पेड़ लाते हैं, सपोज दैट आप आंवला का पेड़ लगा रहे हैं, सपोज दैट आप नीम का पेड़ लगा रहे हैं, सपोज दैट आप कोई और क्रॉटन का लगा रहे हैं, इन सब को पौधों को जब लगाएंगे और आपने 6 इंच का गमला ले लिया, शुरू में तो चल जाएगा, लेकिन बाद में ये पौधे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इनका पत्तियां बड़ी होती हैं, इनके तने मोटे होते हैं, तो नेचुरली इनकी जड़ें भी वास्ट होंगी, जड़ें भी मोटी होंगी, जड़ें भी फैलेंगी। इन पौधों के लिए आपने शुरू में लगा लिया, ठीक है, अब इसको पॉट चेंज कर दीजिए, तभी भलाई है इसमें दोस्तों। इस पौधे के लिए साल में दोस्तों, ये तो पॉइंट नंबर 2 हुआ। पॉइंट नंबर 3 की बात मैं करूं, आपको कुछ भी ना लगे, कुछ भी परेशानी ना लगे, तब भी फरवरी के महीने में, फरवरी लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक तक आप ऐसे बड़े पौधे जो आपके यहाँ हैं उनकी रिपोर्टिंग अवश्य कर दें। इसको पार्ट ऑफ गार्डनिंग समझ लें। उससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनको आप देखते होंगे मिट्टी में साल भर पड़ी रहती हैं, सर्दी जैसे महीने में ना पड़ी रहती हैं, बरसात खुले में पड़ी रहती हैं। तो ऐसे कि जड़ों को अकड़ने का पर्याप्त अवसर मतलब माहौल बन जाता है, तो जड़ें अकड़ जाती हैं। जब जड़ें अकड़ जाएंगी तो वो पर्याप्त रूप से फंक्शन नहीं करेंगे, यानी हमने जो कैल्शियम दिया, मैग्नीशियम दिया, जो फर्टिलाइज़र दिया, ठीक है, मिट्टी में, वो एब्जॉर्बशन की उनकी रेट कम हो जाता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं करती, जिससे पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमको रिपोर्टिंग ज़रूरी है। हाँ, ये ध्यान रखें, और एक चीज़ मैं सलाह दे दूंगा आपको कि 2-4 घंटे के लिए जब आप ऐसा करें तो 2-4 घंटे के लिए उस पौधे को निकाल करके बाहर रख दें, ताकि उनको जड़ें ऑक्सीजन ले लें। मतलब तुरंत रिपोर्ट ना कर दें, इधर मिट्टी तैयार निकाला गमले से, उधर मिट्टी तैयार रखी है और ये कर दिया। हाँ, मिट्टी तैयार रखें, रेडी रखें, ताकि आपको सब चीज़ इंतज़ाम ना करना पड़े, टाइम ना वेस्ट हो। लेकिन उन जो पौधे को आपने निकाला है 2-4 घंटे के लिए ज़रूर बाहर छोड़ दें,
ताकि पौधों की जो स्वाभाविक जकड़न है, अकड़न है, वो ख़त्म हो जाए और जड़ें मुलायम हो जाए, फिर से काम करने लायक हो जाए। क्योंकि इस स्टेज के बाद जैसे जड़ें अकड़ गई और फर्दर पानी मिल गया तो जड़ें सड़ने की तरफ बढ़ जाएंगी, जड़ में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाएगी, तो ऐसे में आपका सारी मेहनत बेकार हो सकती है। अगला पॉइंट दोस्तों बात करता हूँ, पौधों में मिट्टी में चींटी, कीड़े आदि लगे हों, कैसे पहचानें? पौधे को सब कुछ जब दे रहे हों आप, जब सब कुछ आप पौधों को दे रहे हों, धूप में भी रखें, अगर धूप वाले पौधे हैं उनको खाद भी समय दे रहे हैं, पानी भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, पानी कम भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उन पर वाटर का स्प्रे भी कर रहे हैं, उन पर कोई बाहर से ऊपर से कीड़े आदि नहीं लगने दे रहे हैं आप वाटर स्प्रे करके, या नीम का जो है ऑयल का स्प्रे करके, तो ये सब करने के बावजूद भी पौधा अगर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब मिट्टी में चींटी हो सकती है, किसी हिस्से को खा रही हो सकती है, या कीड़ा हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जब आप रिपोर्ट करेंगे, सारा पौधे को बाहर निकालेंगे, आपको चींटी और कीड़ा होगा तो दिख जाएगा। अब मैंने क्या बताया, मिट्टी को ज़रूर बदलें, उसमें लगाने के से बेहतर है वैसे भी कि आपका ठीक नहीं रहेगा उस मिट्टी में, क्योंकि उस मिट्टी को काफ़ी समय से आपने उसमें नमी आज बनी हुई है, तो उसको बाहर रख दें, उसको धूप में डाल दें, नया मिट्टी लें, और ये जो मिट्टी है वो एक आध 2-4 दिन के बाद जब पर्याप्त धूप लग जाएगी तो फिर से दूसरे पौधों में डाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि उसमें कीड़े और एंटी फंगल ये सब हमें डालना पड़ेगा, कीड़े की दवा डालनी पड़ेगी, नीम की खली वगैरह। तो इस स्थितियों में भी दोस्तों अगर आपके पौधे में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको चींटी कीड़े से बचने के लिए आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पौधे ग्रोथ नहीं करते, वो चैतन्य नहीं दिखते हैं। सब कुछ आप दे रहे हो लेकिन वो बाहर से खुश नहीं दिखाई देते हैं, बाहर से चैतन्य नहीं दिखाई देते हैं, प्रसन्न नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ना पौधे को देख कर लगता खिला खिला, वो चीज़ नहीं रहती है। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी में फंगस बहुत कॉमन होता है और इसको आप मुश्किल से ही पहचान पाएंगे। ज़्यादा स्थिति जब गड़बड़ होती है कि मिट्टी में फंगस आ गया है तो पौधे तो ग्रोथ रुक ही जाती है। अब वो पत्तियां काली पड़ने लगती हैं, पत्तियां काली पड़ेंगी, सूख जाएंगी, कॉर्नर बॉर्डर की एरिया, ऐसा बहुत सारी पत्तियों में होने लगेगा अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर होगी। तो ऐसे में भी आप एक बार उसको रिपोर्ट करें और फंगल पाउडर लगाएं। जाहिर है अगर ऐसी स्थिति है तो पौधों की जड़ें भी, उसमें भी फंगस होगा ही होगा। तो 1-2 लीटर पानी में बाल्टी में डालें, उसमें 2 चम्मच एंटी फंगल डालें, उसके बाद खूब अच्छे से उसको मिलाएं और उसको कम से कम 15-20 मिनट ज़रूर जड़ को, पूरा पौधे को जिसमें जड़ का हिस्सा भीगा हो, छोड़ दें उसी में। अब उसके बाद क्या होगा कि जड़ें जो फंगस होंगे वो किलिंग हो जाएगी, मर जाएंगे, और उसके बाद आप उनको पौधे को निकाल दीजिए बाहर, 2-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको फिर से पौधा लगाइए। एक चीज़ मैं यहाँ पर और साथ में सजेस्ट कर दूँ कि जब हमारे पौधे में ऐसे हैं कि लगातार नमी बनी हुई है, लगातार उनको हम पानी देते ही रहते हैं, बड़े खासकर पौधे हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से, ऐसे में अभी हमने बताया कि आपको 15-20 मिनट के लिए जड़ों को उसमें एंटी फंगस में भिगो दें, तो जड़ों को और पानी मिल गया। तो जब आप ऐसे पौधों को रिपोर्ट करें, तो आप रिपोर्ट करने के बाद जब गमला हमारा पौधा रेडी हो जाता है, पूरा लग जाता है, तो उसमें तुरंत पानी ना डालें, क्योंकि जड़ें भीगी हुई हैं, जड़ों को तत्काल पानी चाहिए नहीं, बल्कि उल्टा ये ज़रूरी है कि जो जड़ों में पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी वजह से एंटी फंगल लिक्विड में डालने की वजह से मिट्टी जो नई आई वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जड़ें थोड़ा सा हमारी रिलैक्स हो जाएंगी। तो कम से कम 1 दिन के बाद अगर ऐसा करेंगे तो पानी डालेंगे तो जो बहुत अच्छा रहेगा। देखो मिट्टी को दोस्तों इसलिए भी बदलना ज़रूरी होता है कि आप में गमले के काफ़ी पोषक तत्व आपका पौधा ले चुका है। अब वो प्लांट जो है बहुत सारे पोषक तत्व आप उस मिट्टी के ले चुका है, और ये एक होम गार्डन के तौर पर, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि टेक्निकली स्मार्ट नहीं है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट नहीं है, वहाँ पर ये मुश्किल हो जाएगा कि इस मिट्टी में जान पाना कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, कि मैग्नीशियम की कमी क्या है। बेहतर है आप बिल्कुल नए पॉट बनाएं, नया मिट्टी लें और इसको बाहर कर दें, और कुछ समय के बाद इसको मिट्टी जब धूप लग जाएगी, ये रिचार्ज हो जाएगी, फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ी जो कमी रह जाती है, इसको ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों पौधे का अगला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पौधे का ड्रेनेज सिस्टम। मिट्टी के लगातार जब भी हम पानी देते हैं मिट्टी जमती जाती है दोस्तों। तो जमते रहने के कारण चोक हो गया होगा अगर ड्रेनेज सिस्टम, तो भी हमारा पौधा नहीं सर्वाइव कर। अच्छा, चूँकि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नीचे होता है, चोक हो गया तो अब आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बेटर है कि आप रिपोर्ट करें, फिर से ड्रेनेज सिस्टम चेक करें, बनाएं। हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए 2 होल कम से कम बनाएं। एक अगर चोक भी हो जाएगा तो दूसरा आपका सपोर्ट सिस्टम की तरफ काम करेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे क्या होगा कि आपको ड्रेनेज की वजह से रिपोर्टिंग की स्थितियाँ नहीं बनेंगी। तो आगे दोस्तों यही हम आपसे कहूँगा कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि पानी का संचयन गमले में किसी कीमत पे ना होने पाए, जो मैं बता रहा हूँ ड्रेनेज सिस्टम का। क्योंकि पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ आपके गमले में पानी रुकना शुरू हुआ, पौधा ख़राब हो जाता है, होने लगता है। ये संकेत है कि उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको नमी की ज़रूरत है। पौधों से जो उत्पन्न पानी से जो उत्पन्न नमी होती है, मिट्टी में रहती है, बस उतनी ही ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखें कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उसमें पौधे सर्वाइव करेंगे आपके। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आप इनको अपने गार्डनिंग करते समय इसको फॉलो करते हैं, रिपोर्टिंग के इस वजह को करते हैं, तो दोस्तों आपका बड़े बड़े पौधे जो हैं, जो बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं, सालों साल लग जाते हैं उनको बड़े होने में, आपकी मेहनत रंग लाएगी और बची रहेगी आपकी गार्डनिंग। थैंक यू।